अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। दिन ब दिन दुबई का मौसम बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है और देखिए लास्ट वीक ना यहाँ पे खूब अच्छी बारिश भी हुई थी। इनफैक्ट वेदर फोरकास्ट है कि कमिंग वीक में ना फिर बारिश होने वाली है। तो इस तरह के मौसम के लिए ना हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर से बैठ के बारिश देखना। बाहर जाने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता बारिश में। और इतनी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी ना मिट्टी में से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस तरह के मौसम में ना प्लांट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी फ्लावरिंग भी करते हैं। ये देखिए मेरा लिपस्टिक प्लांट, एक साथ इसमें 5 फ्लावरिंग हो रही है। ये जब खुल जाएंगे ना तो कुछ इस तरह से लगेंगे, देखने में बिल्कुल लिपस्टिक की तरह होता है, इसलिए इसका नाम है लिपस्टिक प्लांट। इस तरह के मौसम में बाहर का नज़ारा देखना बहुत अच्छा लगता है। मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ ना एक प्रॉब्लम हो जाती है जो कि है ड्राई स्किन की। तो इसके पहले जो मैंने व्लॉग डाली थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि अफ़ान और आरिस की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई है और स्कूल में ना इन दोनों को लोग स्नैक बॉय बुलाते हैं। तो आप लोगों ने ना कमेंट सेक्शन में बहुत सारी क्रीम, लोशन और कुछ होममेड रेमेडीज़ भी बताए थे स्किन पे लगाने के लिए बच्चों के। लेकिन एक कमेंट जो बहुत ज़्यादा भर भर के आया था उस व्लॉग में, और वो है ग्लिसरीन, रोज़ वाटर और लेमन, इन तीनों को मिक्स करके लगाना है। ये कमेंट जो था ना, एवरी सेकंड कमेंट के बाद यही लगाने के लिए रिकमेंड किया गया था। तो मैंने सोचा कुछ तो बात होगी, जब सब लोग ही एक तरह का कमेंट कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूं अफ़ान आरिस के लिए। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने एक फ़्रेश लेमन स्क्वीज़ कर दी हूँ और ये 1 टेबल स्पून है। तो जो मैं रेशो ले रही हूँ ना वो 1:2:2 है। मतलब 1 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस और 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन और 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर। मेरी एक फ्रेंड है ना, वो भी काफ़ी टाइम से मुझे बोल रही थी कि ये लगाओ मिक्स करके, बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत लाइटली ले रही थी। लेकिन जब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक ही तरह का कमेंट भर के आया ना तो मुझे लगा नहीं नहीं, अब तो ये ट्राई करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने एकदम अच्छा सा मिक्सचर बना ली हूँ तीनों चीज़ों को मिक्स करके। और मैंने एकदम थोड़ा सा बनाई हूँ अभी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है और पता नहीं सूट करेगा कि नहीं इन लोगों की स्किन पे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बनाई हूँ। और वैसे भी मेरी फ्रेंड बोलती है इसको थोड़ा ही थोड़ा बना के फ्रेश लगाती रहना, एकदम भर भर के बहुत ज़्यादा बड़ी बॉटल में मत बना देना। तो अब देखेंगे इसको लगा के कि कैसा है। जब गर्मियों का मौसम होता है तो ना कुछ पकाने का दिल करता है ना खाने का, लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो अपने आप भूख खुल जाती है, मन करता है कि तरह तरह का बना के हम लोग खाएं। तो देखिए आज है ना नाश्ते में हम लोग आलू का पराठा बना रहे हैं और आज मेरे साथ एक मास्टर शेफ़ भी हैं मेरी हेल्प करने के लिए किचन में, जो मुझे इस वक्त आलू छील के दे रहे हैं। आलू के पराठे का जो बैटर है उसकी फिलिंग के लिए ना मैंने खड़ी धनिया और ज़ीरा इन दोनों को ड्राई रोस्ट कर ली और उसके बाद मॉर्टर एंड पेसल में डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से क्रश कर ली हूँ। और देखिए साइड में हरी मिर्ची और लहसुन, इसको भी मैंने दरदरा कूट ली हूँ और साथ में कोतमीर और पुदीना ये कट करके बिल्कुल रेडी रखा है। अब बस सारी चीज़ें जो है ना वो हम एक साथ मिक्स करेंगे। आलू जब गर्म हो ना तभी उसको मैश कर लीजिए, इससे मैश करने में भी आसानी होती है और आलू भी गीला नहीं होता। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और फिर हाथ से मसल के मैंने इसमें अजवाइन डाल दी हूँ। अजवाइन की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है आलू के पराठे में। इसके बाद जो हमने खड़ी धनिया और ज़ीरा को ड्राई रोस्ट करके क्रश किया था वो डालेंगे और फिर हरी मिर्ची, लहसुन और थोड़ा सा ना अदरक भी है इसमें, तो इन तीनों को भी क्रश करके इसमें डाल देंगे। और फिर धनिया की पत्ती और पुदीना इन दोनों को हम काट के डाल देंगे। और फिर ना लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करी हूँ शान का। आप खटाई भी डाल सकते हैं, मतलब आमचूर पाउडर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज एक मास्टर शेफ़ भी है किचन में मेरे साथ, तो वो कह रहे हैं कि आज मुझे ना आलू का पराठा एक ट्विस्ट के साथ खाना है। तो इसमें ना खूब सारी चीज़ को ग्रेट करके डाल दिए हैं, वैसे ये ऑप्शनल है।
देखो क्या बन रहा है। तुम जो है कितनी देर में आओगे, टाइम बताओ। आँख खुलते ही जैसे ही सुबह होती है आरिस की, वो भागने के चक्कर में पड़ा रहता है बाहर। सब उसके दोस्त आके खड़े हैं कि खेलने चलो। नहीं, उनको मिर्चा लगेगा। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ना सब एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। पहले मैं स्पैचुला यूज़ कर रही थी, तो हस्बैंड कह रहे नहीं स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, हाथ से मिक्स कर दो। तो फिर मैंने ग्लव्स पहन के फिर उसको मिक्स कर दी हूँ। अच्छा, अब है ना यहाँ पे हमने पूड़ियाँ बेलना और सेकना स्टार्ट कर दिए थे। एक तरफ जो है मैं पूरी भर भर के बेलती जा रही थी और दूसरी तरफ ना हस्बैंड पूड़ियाँ सेक रहे थे। तो उन्होंने एक साथ 2 फ्राइंग पैन रख दिए थे और दोनों पे ही हमने पूड़ी डाल दिया था ताकि जल्दी जल्दी से हो सके। क्योंकि ना एक साथ जब सारे लोग बैठते हैं खाने के लिए ना, तो फिर टाइम लग जाता है पूड़ियाँ सेकने में। और बच्चों को ना स्पेशल चीज़ वाला आलू का पराठा चाहिए था। चीज़ तो ऑलरेडी इसके अंदर है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए थी, तो फिर मैं यही ग्रेटेड चीज़ ऊपर से और डाल के फिर भर रही थी उन लोगों के लिए। एक बार बच्चे खा लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बैठेंगे खाने के लिए। नहीं मोटी क्यों है, पतली करेंगे ना, बड़ी हो जाएगी ना तो पतली हो जाएगी, छोटी रखेंगे तो मोटी हो जाएगी। सही है ना? देखिए क्या और मोटी पतली चाहिए बता दीजिए। हेलो, सही है? पहले ना बिना घी के दोनों तरफ से गोल्डन करिए और फिर घी डालिए, तब जल्दी जल्दी पराठा सीखेगा। पहले नहीं घी डालना। मैं यहाँ पे हस्बैंड से कह रही थी कि पहले दोनों तरफ से गोल्डन कर लीजिए बिना घी के, उसके बाद जब गोल्डन हो जाए तब घी डाल के सेकिए, तो जल्दी जल्दी पराठा सेकेगा। लेकिन वो कह रहे हैं आज मास्टर शेफ़ कौन है, तुम या मैं? ये देखो कैसे फूल रहा है, ये देखो। हाँ, वो बन ही रहा है वीडियो। जब ये आते हैं ना किचन में कुछ पकाने के लिए, तो फिर सच में अपने आप को मास्टर शेफ़ ही समझने लगते हैं। एनीवेज़, बच्चों का आलू का पराठा सेकने के बाद है ना, फिर हमने अपने लिए भी सेक लिया और फिर हम एकदम सुकून से बैठ के खा रहे थे उस पर मक्खन डाल डाल के। और पीछे देखिए फलक बिल्ली के साथ खेल रही है। जब ज़ईम का दोस्त जा रहा था अपनी बिल्ली छोड़ के हमारे घर 9 दिन के लिए, तो एक ही शर्त पे मैंने एग्री हुई थी इस बिल्ली को रखने के लिए कि ये ज़ईम के रूम में बंद रहेगी। लेकिन ये बच्चे जो है ना पूरे घर में इसको लेके घूमते हैं। ये आराम से पूरे घर में घूमती, कभी कबर्ड में घुस जाती, कभी यहाँ वहाँ। मुझे इतनी डर लगती है और मैं अपने खुद के घर में ना छुपी छुपी घूम रही हूँ। ये देखिए बिल्ली के पैर के निशान छोटे छोटे से। फलक चाहती है कि वो कूद कूद के इसको पकड़े। I'm not playing with her anymore. आज अपने बेड पे जो मैंने बेडशीट बिछाई हूँ ना, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी। वो कहती हैं तुम हमेशा बड़े साइज़ की बेडशीट ढूंढती हो, तो उनके पास ही एक रखी हुई थी। बहुत अच्छी सी इस पर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। तो इसके साथ जो पिलो कवर था ना, वो बहुत छोटा था, हमारे पिलो पे नहीं आ रहा था। तो फिर मेरी बहन के पास है ना 2 बड़े साइज़ के पिलो कवर रखे थे, तो मिक्स एंड मैच करके मैंने इसको लगा दी हूँ और अच्छा भी लग रहा है इस बेडशीट पे। और वाइट बेडशीट से ना रूम जो है वो एकदम खुला खुला और बहुत ही ब्राइट लगता है। नाश्ता वगैरह करके फिर मैंने बेडशीट चेंज करी। सब लोग ने नहा के फ़्रेश हुए, नमाज़ पढ़े ज़ोहर की, और फिर उसके बाद लंच का टाइम हो गया था। तो फिर आज लंच में मैंने सिंपल सी कढ़ी बनाई हूँ, कढ़ी चावल। और इसकी रेसिपी ना मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। और नाश्ता इतना हेवी था कि कुछ भी हेवी खाने का मन नहीं कर रहा था दोपहर में फिर से। तो हमने सोचा कि कढ़ी चावल बना देते हैं, ये बहुत ही लाइट होता है खाने में और घर में सबको पसंद भी है, अफ़ान के अलावा। तो अफ़ान को मैं कुछ भी कबाब वगैरह फ्राई करके दे दूँगी फ्रीज़र में से, और हम एंजॉय करेंगे अपना कढ़ी चावल।
पीछे करो तब वो चेयर पे बैठेगी ना। Wait. तुम समझ नहीं रही हो, पीछे करो, चेयर पे बैठाना है। अब है ना यहाँ पे बिल्ली के भी खाने का टाइम हो गया था, तो ज़ईम का जो फ्रेंड है ना जिसकी ये बिल्ली है वो बोल के गया था कि 2 दिन में एक बार ये पिंक पाउच जो है उसको एक पैकेट दे देना, ज़्यादा मत देना क्योंकि फिर इससे बिल्ली का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। तो ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है, शायद ट्रीट बोलते हैं इसको। देखा स्पीड देखो फलक, इसी स्पीड से तुमको भी खाना चाहिए। She doesn't deserve this treat. और फिर देखिए खाने के बाद कैसे मुंह पोंछा जा रहा है उसका टिश्यू से। इस तरह से गर्दन पकड़ के सिर्फ 2 ही लोग मुंह पोंछ सकते हैं, एक ज़ईम और एक हस्बैंड। कभी आरिस का भी मुंह पोंछ दिए होते। हाँ मैडम। अच्छा हस्बैंड है ना वॉशरूम गए हैं और मैं यहाँ बहुत देर से मोबाइल पकड़ के खड़ी थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए अभी निकलेंगे तो क्या करेंगे। छुट्टी के दिन इन लोगों का 2 ही काम होता है, एक खाओ और दूसरा सो जाओ। उठिए उठिए उठिए। आरिस खाना नहीं खाया है। ये आलू का पराठा इसलिए खिलाए थे क्या कि खा पिए सो जाएंगे? उठिए। हाँ उठिए। उठे उठे हट। सोना नहीं है अभी। हाँ अच्छा सो थोड़ी ना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैलूला। नहीं कैलूला भी मत करिए, छुट्टी के दिन थोड़ी ना कैलूला किया जाता है। चलो निकलो निकलो, आरिस को बुलाओ, उसको खाना खिलाओ, लेके निकले आ जाए। वेयर इज आरिस? ढूंढ के लाइए। ये ऐसे क्यों सोई है? She's so sleepy. वल्लाह इसको देख के हमको भी नींद आने लगी, कितने सुकून से सो रही है। ये बिल्ली दिन में ना ज़्यादातर जगती है और पूरी रात ज़ईम के बेड पे चलती रहती है, पता नहीं कैसे वो सोता है बिल्ली के साथ। सो जा बिल्ली सो जा, लाल पलंग पे सो जा, तेरा ओनर आएगा तुझको ले जाएगा, सो जा बिल्ली सो जा। हंस रही है। आरिस को देखिए मैं पकड़ के ले आई थी कि जो मैंने सॉल्यूशन बनाई हूँ ग्लिसरीन और रोज़ वाटर का, उसको लगा के देखूँ कि क्या रिज़ल्ट है उसका। और पहली बार के लगाने में ही ना इतना फ़र्क नज़र आ रहा था। स्किन जो है आरिस की एकदम सॉफ्ट हो गई थी, ऐसा लग रहा था मॉइस्चर एकदम लॉक हो गया है जाके उसकी स्किन में। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। और सीखने के लिए जो है ना कोई उम्र नहीं होती, हम अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ एक दूसरे के साथ सीखते रहते हैं। तो 1 महीना कंटिन्यूस मैं इसको लगाऊंगी, उसके बाद है ना आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूंगी कि मतलब आरिस की स्किन जो है वो कैसी है। मौसम देखिए क्या ज़बरदस्त हो रहा है, कभी हल्की हल्की सी धूप निकल आ रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी इतनी तेज़ हवा चलती है, तो कभी हवा जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। मैं तो बस अपनी बालकनी से बैठ के ना बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रही थी। इतने अच्छे मौसम में भला कोई सोता है दोपहर में? तो मैं और फलक हम दोनों से रहा नहीं गया, हम लोग बाहर चले आए वॉक पे। और मैं ना काफ़ी टाइम से आप लोगों को एक पेड़ दिखाना चाह रही थी, हमारे कम्युनिटी में ना किसी ने लगाया है बोगनविला का। एक ही पेड़ में 6 अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं, इतना खूबसूरत लगता है, कोई भी यहाँ से गुजरेगा ना उसकी नज़र इस पेड़ पे ज़रूर जाके टिक जाती है, ये है इतना अच्छा। सब ने अपने अपने घर का फ्रंट और बैक साइड ना अलग अलग तरीके से सजाया है, तो किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ। जैसे ये वाला देखिए यहाँ पे डेज़र्ट रोज़ है पिंक एंड रेड कलर में, और बाकी सारे पेरिविंकल प्लांट्स हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कलरफुल फ्लावर्स देख के। और ये देखिए एक ने यहाँ पे पूरा मुर्गी पाले हैं, इतना अच्छा केज है, इतना अच्छा मुर्गियों का सेटअप है। इसमें ना मुर्गा भी था, लेकिन कम्युनिटी वाले जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मुर्गा 4 बजे से बोलने लगता है, तो फिर इसलिए इन लोगों ने मुर्गे को काट दिया। तो मुझे तो एकदम अपना पुराना घर याद आ गया, हम लोग ने भी 6-7 मुर्गियाँ पाली थी और सेम वही इशू हो गया था कि कम्युनिटी वाले कंप्लेन करने लगे थे, तो फिर हम लोगों को भी मुर्गा और मुर्गी सब हटाना पड़ा। तो यहाँ इतनी अच्छी जगह है तो मुर्गियाँ वगैरह भी पाल सकते हैं। जब हस्बैंड सो के उठ गए फाइनली, तो फिर है ना हम आ गए थे एक प्लांट शॉप में, हमें ना कुछ सीड्स वगैरह लेनी थी।
अच्छा, पिछले ब्लॉग में जब मैं शेयर करी थी कि हम लोग अपने गार्डन से मूली तोड़ रहे हैं, रेड वाली, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, कह रहे थे कि जो रेड वाली आप जिसको मूली बोल रही वो मूली नहीं है, वो शलजम है। तो देखिए, शलजम और मूली ना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये जो हम लोगों ने अपने गार्डन में ग्रो किए थे ना, तो वो रेड वाली मूली ही थी, यानी कि रेडिश। यहाँ पे नीचे देखिए लिखा भी हुआ है। और जो शलजम होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है, दिखने में एक ही जैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है दोनों में, और उसको इंग्लिश में ना टर्निप बोलते हैं। तो ये देखिए, ये है शलजम, और इसकी भी यहाँ पे बीज अवेलेबल थी। तो हम लोग ने जो लगाए थे ना, वो रेड वाली रेडिश ही थी। और अक्सर आप लोग पूछते हैं कि आपके हस्बैंड कोतमीर कैसे उगाते हैं, तो देखिए यही है धनिया की बीज। एक अच्छी क्वालिटी की बीज लेंगे ना, तो बहुत अच्छी कोतमीर जो है, मतलब धनिया की पत्ती, वो उग जाती है। तो बस यही कुछ सीड्स वगैरह लेके फिर हम पहुंच गए थे अपने घर वापस। ये राइट साइड कॉर्नर में है हमारा घर, और लेफ़्ट साइड पे ही ना, जो आप ग्रीन कलर का कर्टन देख रहे हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ पे ना स्विमिंग पूल बन रहा था। तो ये हमारे घर से सबसे नज़दीक में स्विमिंग पूल जो है वो पड़ेगा। वैसे यहाँ पे ना कई स्विमिंग पूल और प्ले एरियाज़ वगैरह हैं हर थोड़ी थोड़ी दूर पे, लेकिन ये वाला जो है हमारे घर से सबसे नज़दीक है एकदम। मतलब घर से निकले और 2 मिनट में पहुँच गए। तो हम आए थे देखने कि कितना काम हुआ है। ऑलमोस्ट पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। वॉशरूम, शावर एरिया, सब कुछ एकदम रेडी है। अब बस देखते हैं कब इन लोग खोलते हैं। पूरा बन गया है, लेकिन और कुछ नहीं है, सिर्फ स्विमिंग पूल ही है। प्ले एरिया वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। प्ले एरिया दूसरी जगह होगा ना, ये स्विमिंग पूल ये वाले उसका है, क्लस्टर का है। कितना गहरा है, कुछ हाइट लिमिट लिखी हुई है। ओ 1.8 मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ ना। बच्चों का नहीं है ये, छोटे उस तरफ होगा ना। उस तरफ की हाइट क्या है? 1.2। तो मतलब आरिस जा सकता है इसमें? 1.2 में आरिस अलाउड है? आरिस नो स्विमिंग ना, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? अरे जब थक जाएगा तो कभी तो रेस्ट करने को चाहिए। हाँ, वैसे तो जो है अलाउ का मतलब स्विमिंग पूल ऐसे ही होता है। नहीं, एक तरफ गहरा होता है, एक तरफ जो है वो होता है। हाँ, नहीं है 1.2 एंड 1.8। अंकु कब सिखाएंगे स्विमिंग? हंस क्यों रही हो? क्यों हंसे तुम लोग? हम लोग जब आपको पहले स्विमिंग सिखाने के लिए ट्राई करते थे, यूज्ड टू ड्राउन अस somehow। तो ड्राउन कर जाते हैं, तो इसीलिए तो हमको स्विमिंग सीखना है। अब हो गया है रात का टाइम, और देखिए जैसे ही सोने का टाइम होता है ना, ये बिल्ली चार्ज हो जाती है। यहाँ से वहाँ से वहाँ कूदेगी, और बच्चे जो हैं वो गेम्स खेलते रहते हैं, तो उन लोग के साथ स्क्रीन पे बैठ जाती है और वो भी खेल रही है। देखिए, तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।